नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर गाइड नाम के मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा इस लिस्ट को शॉर्ट करके और इस लिस्ट में कैसे सब टोटल निकालते हैं वो करके। तो सबसे पहले हम लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरे पास छोटी लिस्ट है तो मैं सिलेक्ट कर लिया और डेटा टैब में जाके जो A to Z अगर हमें शॉर्ट करना है तो A to Z वाले शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये A to Z फॉर्म में शॉर्ट हो जाएगी। और चाहे तो हम जो शॉर्ट है उस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइन को शॉर्ट करना उसे सिलेक्ट करके A to Z पे सिलेक्ट करके नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कॉलम एंड द करेक्ट सिलेक्शन। तो ये पूरा शॉर्ट हो गया। और अब हम इसका निकालेंगे सब टोटल निकालने के लिए दोबारा से सिलेक्ट करके डेटा टैब में जाके सब टोटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमें जिस पर्टिकुलर हेडिंग का सब टोटल निकालना है हम उसका निकाल सकते हैं। क्योंकि इस समय हम टोटल सेल्स का निकाल लें तो मैं टोटल सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर आइटम का सब टोटल निकल के आ गया है। पर ये थोड़ा सा गलत सा लग रहा है तो मैं आपको दूसरा एक और वे बताता हूँ। सबसे पहले आपको दोबारा सब टोटल पे क्लिक करना है और जो ऊपर AID है इसे हटा के प्रोडक्ट कर देना है। पहले ये जो हमारी हेडिंग थी AID उसके हिसाब से सब टोटल कर रहा था, इसलिए वैसे आया था। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बेस पे सब टोटल करा है। तो आप देख सकते हैं हर प्रोडक्ट का अलग अलग टोटल करा है इसने और उसके बाद फिर उसका पूरे का एक ग्रैंड टोटल करा है। और आप चाहे तो जो साइड में ऑप्शन है इससे इसे हाइड भी कर सकते हैं। और अब आगे बताता हूँ मैं आपको DSUM फंक्शन के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस सम फंक्शन। जब हम पे बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस होता है, बहुत सारी शीट्स होती हैं, नंबरस अमाउंट ऑफ डेटा होता है 1000, 2000, 3000, तो ऐसे में और उसमें एक ही प्रोडक्ट कई बार आया रहता है कि ये इस मंथ में ये प्रोडक्ट इतनी बार बिका, इस रीज़न में इतनी बार बिका। तो ऐसे में एक प्रोडक्ट की पर्टिकुलर टोटल सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले वो हेडिंग उतारनी पड़ती है। जैसे इस केस में हमें प्रोडक्ट निकालना था, उसकी टोटल सेल्स निकालनी थी। हमने हेडिंग लिखी प्रोडक्ट टोटल सेल्स, ठीक है। और उसके फिर नीचे वाले टोटल सेल्स हमें टोटल सेल्स देखिए तो नीचे वाले कॉलम में क्लिक करेंगे। फिर ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन क्या आएगा, इसमें आपको डेटाबेस में पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है। फील्ड में ये वो पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करनी है जिसका हमें सम निकालना है। और फिर आता है लास्ट ऑप्शन, उसमें आपको ये ऊपर वाली हेडिंग सिलेक्ट कर लेनी है। ये प्रोडक्ट और उसके नीचे वाला जो कॉलम है आपको वो सिलेक्ट करना है। अब ये हो जाएगा, आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस भी प्रोडक्ट को का टोटल सेल देखना चाहते हैं, बस आपको इस कॉलम में आके उसकी सही स्पेलिंग लिखनी है। सही वो प्रोडक्ट का सही नाम लिखते ही आपको उस प्रोडक्ट की टोटल सेल्स अपने आप इधर दिख जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं प्रोडक्ट का नेम चेंज कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ उसकी टोटल सेल्स भी चेंज हो जा रही है। देखिए मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है तो यहाँ पे कोई भी टोटल सेल्स नहीं दिखा रही है। तो चलिए अब मैं ज़रा यहाँ पे जाके सही नेम लिख देता हूँ दोबारा से। तो मैं यहाँ पे दोबारा से सही नेम वनीला जो है लिख दिया और देखिए पूरी टोटल सेल्स आ गई है। तो यहाँ पे आपका क्या है, DSUM फंक्शन पूरा हो गया है। और अब मैं चाहे तो आपको सम भी करके दिखा देता हूँ वनीले का कि ये फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं, या फिर कोई ऐसी गलत वैल्यू तो नहीं बता रहा। तो जैसे मैंने इक्वल टू सम फार्मूला लगाया, आप देख सकते हैं दोनों का सम सेम आया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डी एवरेज फंक्शन। ये बिल्कुल सेम DSUM की तरह ही होगा, बस अब हम सम के स्थान पे हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो बस वही FX पे क्लिक करते डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको फर्स्ट कॉलम में पूरा डेटाबेस में पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है
फील्ड में आपको टोटल सेल्स जो हमें जिसका टोटल निकालना है वो सिलेक्ट करेंगे, और क्राइटेरिया में जो भी हमारा चीज़ है प्रोडक्ट और उसके नीचे वाला कॉलम, तो अब वहाँ दिखता है, वहाँ पे भी टोटल एवरेज दिखा दिए। अब चाहे तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसने पूरा टोटल एवरेज सब चीज़ का दिया है। अब आइसक्रीम लिख दिया, उसकी टोटल एवरेज यहाँ पे दिखा दी है। तो इसी तरह ही आप एक बहुत लार्ज जो डेटाबेस होगा उसमें से भी आप इस टी एवरेज फंक्शन की मदद से उसका एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए मैंने चॉकलेट लिखा तो चॉकलेट का एवरेज आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे एक लिस्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें डुप्लिकेट लिखी हुई हैं, यानी एक नाम 2 बार आ गए हैं, 3 बार आ गए, तो उन डुप्लिकेट नामों को आप कैसे हटा सकते हैं। तो आपको वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है, डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में जाने के बाद एक फंक्शन है रिमूव डुप्लिकेट। यहाँ पे आप चाहे तो सारी फील्ड सिलेक्ट कर देंगे जिसमें आपको देखना है कि अगर कोई डुप्लिकेट हो तो वहाँ से हट जाए। तो जैसे कि मुझे बस खाली ये देखना था कि अगर कोई नेम डुप्लिकेट है तो नेम हटा दें। तो देखिए जैसे देख सकते हैं कि 7 नेम डुप्लिकेट थे तो इसने हटा दिए। पर अगर तीनों में आप चेक रहने देंगे तो ये तीनों फील्ड चेक करेगा और तीनों फील्ड में जो डुप्लिकेट है उससे हटाएगा। ठीक है। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है फार्मूले में। एक सम फार्मूला है, एक सब टोटल फार्मूला है। सम फार्मूला भी वैल्यूज़ को सम करता है और सब टोटल भी, पर दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे कि हमने इक्वल टू सम करके फार्मूला लगा लिया, अब हम एंटर मार देंगे तो ये सम आ गया। अब वही हम इक्वल टू सब टोटल लिखेंगे, सब टोटल लिखते ही इस तरह सजेशन आ जाएगा, टैब दबाते ही ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सब चीज़ काउंट करने के लिए हमें काउंट सेलेक्ट करना है, मैक्स करने के लिए, मिन करने के लिए, जो भी हमें करना है वो वाला नंबर हमें डालना पड़ता है। हमें सम करना है तो मैं डायरेक्टली 9 नंबर डाल सकता हूँ या फिर यहाँ से 9 सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उसने बोला है रेफरेंस। अब रेफरेंस में क्या है, हमें अपने टोटल सेल को सम करना है, तो मैं टोटल सेल सिलेक्ट कर लूँगा। बस हमने सारा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। आप देखेंगे कि ये दोनों का टोटल सेम आ गया, लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए मैंने पूरी शीट सिलेक्ट करके मैं फॉर डेटा टैब में जाऊंगा और वहाँ पे इसमें फ़िल्टर लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं अपनी शीट को फ़िल्टर करूँगा तो आप देखिएगा कि कैसे सब टोटल सम में क्या डिफरेंस आता है। तो जैसे ही मैंने टोटल सेल्स से नहीं, मैं रीजन वाइज शॉर्ट करता हूँ, तो मुझे सारे रीजन का नहीं, सिर्फ एनआर और एसए रीजन का देखना है। तो आप देखिए कैसे सब टोटल जो है वो चेंज हो गया है रीजन चेंज करते ही। तो जैसा कि आपने देखा, मैं आपके उसके लिए इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। अपनी नज़र आप सब टोटल वाले कॉलम पे रखिएगा। तो जैसे ही अब आप देखिए, जैसे ही मैं फ़िल्टर करूँगा रीजन्स को या किसी भी हेडिंग को, तो कैसे सब टोटल चेंज हो जाएगा। चलिए प्रोडक्ट वाइज मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। मुझे सिर्फ चॉकलेट और वनीला का देखना है। मैं ओके करूँगा, सब टोटल चेंज हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।